A sum of money becomes 1.331 times in 3 years as compound interest. The rate of interest is. सम कितना हो जा रहा है, इतना टाइम्स हो जा रहा है, कितने साल में, 3 साल में। तो वो कह रहा है कि फिर बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम सॉल्व तो कर देंगे, बट टाइम क्या होगा, कंज्यूम होगा, ठीक है ना। और जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम देखते हैं वहां बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसका मतलब वहां पे उन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या चाहिए होता है, ट्रिक चाहिए होता है, ताकि हम उसको जो टाइम पीरियड दे रखा उसके अंदर उस सारे क्वेश्चनों को क्या कर दें, हम सॉल्व कर दें, ठीक है ना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप जगन और मैं सिखाऊंगा आपको ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक को, ठीक है ना। तो देखो यहां पे जो सम है, ठीक है ना, यहां पे जो सम है वो बोल रहा है कि कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 1.331 टाइम्स। कितना टाइम पीरियड में हो जा रहा है, कह रहा है वो हो जा रहा है 3 साल में, ठीक है ना। देखो इससे पहले हमने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन करे थे उनमें प्रिंसिपल अमाउंट को हम क्या करते थे, सपोज करते थे। कैसे करके करते थे हम सपोज, मैं सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखता था। मान लो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया है तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25, ठीक है ना। फिर देखता था मैं कि टाइम पीरियड कितना है, तो मैं देखता था टाइम पीरियड है यहां पर 2 ईयर। अब मैं क्या करता था कि इसको 25 को टोपी पहनाता था 2 बार। तो जब मैं इसे टोपी पहनाता था तो अब ये इसका जो सॉल्व करके आता था वो आता था 625। तो मैं कहता था कि मान लो वहां पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 625 है। वैसे ही हम यहां पे भी करेंगे, तो यहां पे उस सम कितना हो जा रहा है, 1.331 टाइम्स हो जा रहा है, 1.331 टाइम्स हो जा रहा है। टाइम पीरियड कितना है, 3 ईयर है, ठीक है ना। तो अब मैं यहां पे क्या करता था, इसको टोपी पहनाता था 2 टाइम्स, बट मैं यहां पे क्या करूंगा, टोपी पहनाऊंगा, वो पहनाऊंगा 1/3 टाइम्स के अकॉर्डिंग। कितना, 1/3 टाइम्स के अकॉर्डिंग। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे सॉल्व करके मिलता है 1.1 मिलता है। ये 1.1 मुझे बताता है कि जो इसमें 1 रुपया है, जो 1 रुपया वो तो है प्रिंसिपल अमाउंट, जो इसमें 1 रुपया है वो कितना है, वो है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना, ये 1 रुपया। और जो इसमें से बच गया 0.1 ये है ब्याज, ये है क्या, ब्याज, जो कि किस पे लगा है, 1 रुपये पे लगा है। यानी कि 1 रुपये पे ब्याज लग रहा है कितना, 0.1। तो देखो अगर 1 रुपये पे 0.1 ब्याज लगेगा तो 100 पे कितना लगेगा, 100 पे लगेगा 0.1 इंटू 100। इसका मतलब यहां पे कितना आएगा, 10 आएगा। और जो ये 10 है ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। ये कैसे करके आया, मैंने देखा सम कितना हो गया, इतना टाइम्स हो गया। तो मैंने देखा सम इतना टाइम्स हो गया, कितने साल में, 3 साल में। तो ठीक है, मैंने इसको क्या किया, 1.331 को लिखा और इस पे टोपी पहना दी 1/3 टाइम्स की। जब मैंने इसे 1/3 टाइम्स की टोपी पहनाई तो सॉल्व करके आया 1.1, ठीक है ना। जब मैं देखता हूं कि इसमें जो 1 रुपया वो तो है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना, और जो 0.1 है वो है क्या, ब्याज। अगर 1 रुपये में ब्याज लगता है 0.1 का तो 100 रुपये में कितना लगेगा, वो लगेगा 10, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, ठीक है ना। अगर हम इसके दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करें, ठीक है ना, अगर हम इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो देखो अमाउंट, फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू P 1+R/100, 1+R/100 और पावर कितनी, n। ये जो n होता है ये क्या बताता है, टाइम पीरियड को। ये क्या बताता है, टाइम पीरियड को। ये जो n होता है ये क्या होता है, टाइम पीरियड, ठीक है ना। और जो ये r होता है ये क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो r होता है ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। और जो यहां पे ये p है ये क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल, भाई प्रिंसिपल, ठीक है, जो आपने रुपए लगा रहे हो वो है ये प्रिंसिपल। और a क्या होता है, अमाउंट, a क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है ना। और अमाउंट को हम दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं कि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। माना मैं 1000 रुपए लगाता हूं, मैं 1000 रुपए लगाता हूं 3 साल के लिए, तो मैं जब 3 साल बाद दोबारा जिस बंदे के पास दिया था मैंने, या बैंक में दिया, तो मैं बैंक वालों को बोलता हूं अब मुझको मेरे रुपए लौटाओ। तो बैंक वाले क्या कहेंगे, बोलेंगे सबसे पहले तो आप अपने 1000 रुपए पकड़ो जो आपने लगाए थे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को मेरे 1000 रुपए दे दो। अब साथ में वो मुझे एक्स्ट्रा रुपए देते हैं, उस 1000 के साथ मुझे एक्स्ट्रा रुपए देंगे। तो वो एक्स्ट्रा रुपए क्या होंगे, ब्याज होंगे। वो एक्स्ट्रा रुपए क्या होंगे, ब्याज होंगे। यानी कि अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट,
ठीक है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखो यहां पे अमाउंट कितना हो जा रहा है 1.331 टाइम्स। ये टाइम्स बताता है कि जो अमाउंट है वो कितना हो जा रहा है 1.331p, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट के इतना टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है ना। अब यहां पे देखो अमाउंट कितना है 1.331p, ठीक है ना, और यहां पे भी क्या है p है, और 1 प्लस आर, आर जो कि हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अब देखो ये जो p है और ये जो p है ये तो हो जाता है क्या कैंसल, ये क्या हो जाएगा कैंसल, यहां पे आ जाएगा 1.331, ठीक है ना। अब ये जो 3 है ना वो इधर आ जाएगा, तो जब ये इधर आ जाएगा तो यहां पे ये ऊपर था, अब यहां ये नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, और यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस आर ओवर 100, यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस आर ओवर 100। जब मैं इसको खोलता हूं मतलब सॉल्व करता हूं तो ये कितना आता है 1.1 इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर 100 आता है। कितना आता है 1 प्लस आर ओवर 100। अब ये 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे 0.1 इक्वल टू आर ओवर 100, मुझे मिलेगा इतना, ठीक है ना। इस 100 को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा ये आएगा 10%, ठीक है ना। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक करना है तो वो मैंने फर्स्ट में बता दिया था, और अगर आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना है तो ये रहा उसका, ठीक है ना, ये रहा फॉर्मूले के हिसाब से जो तरीका होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहां पूछा गया एसएससी सीजीएल में, तो देखते हैं एसएससी सीजीएल में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। वो कह रहा है कि सम कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है 2 साल में, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा वहां पर। देखो जो सम है, ठीक है, ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2.25 टाइम्स, कितने साल में, ये हो जा रहा है 2 साल में, ठीक है ना, कितने साल में 2 साल में। तो हम क्या करेंगे इस 2.25 को टोपी पहना देंगे, कितनी 1/2 टाइम्स की टोपी पहना देंगे, ठीक है ना। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ रहा है ये 1.5 आ रहा है। ये 1.5 मुझे क्या बता रहा है, जो ये 1 रुपया है ये है क्या प्रिंसिपल, ये है क्या प्रिंसिपल, और जो इसमें से 0.5 है, जो इसमें से 0.5 है ये क्या है इंटरेस्ट, मतलब ब्याज, ये क्या है ब्याज, ठीक है ना। अब देखो 1 रुपए में कितना ब्याज लग रहा है 0.5 लग रहा है, ठीक है ना। 1 रुपए में कितना ब्याज लग रहा है 0.5, तो फिर जो 100 रुपया है इसमें कितना ब्याज लगेगा, तो 100 रुपए में कितना ब्याज लगेगा 0.5 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 50, यानी कि जो ये 50 है ये क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो वहां पे जो ये पूछ रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम वो कितना है 50%। आओ अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया पहले सीजीएल में, उसके बाद ये सीपीओ एसआई में पूछा गया। क्वेश्चन है ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, it will amount to 8 times itself at the same rate of interest is। ये कह रहा है कि 4 साल में जो सम है वो कितना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बताओ कितना साल लगाएगा 8 गुना होने में। तो सबसे पहले देखो 4 साल में कितना हो रहा है, ये 4 साल में कितना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2 टाइम्स। तो अगर और 4 साल लगाएं तो कितना होगा, ये और 4 साल में भी ये 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना 2 टाइम्स। आपको तो बस इधर की साइड क्या करना है ऐड करना है, और इधर की साइड क्या करना है मल्टीप्लाई करना, यानी कि ये 8 साल में कितना टाइम्स हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है। कैसे 4 + 4 हो गया कितना 8, 4 + 4 हो गया 8, ठीक है ना, और 2 × 2 हो गया कितना 4, यानी कि 8 साल में कितना हुआ ये 4 गुना हो गया। हमें तो कितना चाहिए 8 गुना चाहिए, यानी कि अभी 2 टाइम्स और चाहिए, यानी कि अभी 2 टाइम्स और चाहिए। तो ये 2 टाइम्स कितने साल में हो रहा है, ये हो रहा है 4 साल में, कितने साल में 4 साल में। फिर यहां हम ऐड करेंगे और यहां मल्टीप्लाई। अब मैं देख रहा हूं कि देखो 2 × 2 × 2 यहां कितना आया ये 8 टाइम्स, कितना आया 8 टाइम्स। यही तो बोल रहा था वो कि 8 टाइम्स, कितना बोल रहा था वो 8 टाइम्स बोल रहा था। वो कह रहा है कि किस साल में हो जाएगा। तो देखो यहां तो करते थे हम मल्टीप्लाई और यहां करेंगे हम एडिशन। तो जब मैं इनको ऐड करता हूं तो ये कितना आ रहा है 12 ईयर आ रहा है, कितना आ रहा है ये 12 ईयर, यानी कि
8 गुना पैसा होने के लिए आपको 12 साल का क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा, 12 साल का, ठीक है ना। यानी कि जो 8 गुना है, रुपये 8 गुना हो रहा है, वो हो रहे हैं 12 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 years, इट विल बिकम 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन। 15 साल में पैसा डबल हो जा रहा है, यानी कि 2 गुना हो जा रहा है। तो फिर 8 गुना होने में कितना समय लगाएगा, ठीक है ना। तो 8 गुना होने में कितना समय लगाएगा, ठीक है ना। देखो 15 साल में पैसा कितना हो जा रहा है, 15 साल में पैसा हो जा रहा है 2 टाइम्स। 15 साल में पैसा कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा, ठीक है ना। तो 8 गुना होने में कितना टाइम लगाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, ये 8 टाइम्स। ये कितना होता है, 8 टाइम्स, ठीक है ना। ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, यानी कि ये 2 टाइम्स कब हो रहा है, 15 साल में। ये 2 टाइम्स कब हो रहा है, 15 साल में। फिर ये 2 टाइम्स कब हो रहा है, 15 साल में, ठीक है ना। तो हर 15 साल में क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो मैंने कहा था इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन। तो जब मैं इनको ऐड करता हूं तो ये कितना आता है, ये आता है 45 ईयर। यानी कि जो पैसा है वो 8 गुना होने के लिए 45 साल का क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन कहां पूछे गए हैं जिनमें सिंपल सा ट्रिक लगा सेकंड के अंदर। एक तो पहले सीजीएल 99 में पूछा गया, फिर सीजीएल 2010 में पूछा गया, ठीक है ना। तो जब एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो उसके बाद के जितने लेवल के क्वेश्चन होते हैं सब सोचो कैसे पूछेगा, बस इजी पूछेगा या ऐसे ही पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको तो क्या चाहिए, सिंपल सा एक ट्रिक चाहिए, ट्रिक लगाओ, एग्जाम को पार करो, ठीक है ना। और अब की बार तो हमें क्या करना है, एग्जाम को पार करना है, फिर चाहे वो एग्जाम कोई सा भी क्यों ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए सम ऑफ ₹12,000 deposited at compound interest become double after 5 years, how much will it be after 20 years? ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है कि जैसे राजू बाबूराव को बोल रहा हो कि 5 साल में पैसा डबल हो जा रहा है, तो बाबूराव बोल रहा हो कि 20 साल में बता कितना हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो देखो पैसा डबल कितने साल में हो रहा है, 5 साल में। कितने साल में हो रहा है, 5 साल में, ठीक है ना। और बाबूराव ने क्या पूछा उससे कि बता 20 साल में कितना हो जाएगा। अब हम तो इतना सीख चुके हैं ट्रिक, क्या इधर ऐड करो और इधर क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो जब मैं इधर ऐड करता हूं तो 5 और 5 हो गए 10 साल, 10 और 5 हो गए 15 साल, 15 और 5 हो गए क्या, 20 साल। ये तो हो गए इधर 20 साल, ये हो गया यार, ये भी साल, ये भी साल, ठीक है ना। और इधर मैंने क्या किया, एडिशन करा। क्या करा, एडिशन करा। इधर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगले जो 5 साल में कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 टाइम्स। यानी कि 10 साल में कितना हुए, ये 4 गुना हो गए, 2 2 जा 4, ठीक है ना। 5 साल में हो रहा है 2 टाइम्स, यानी कि 15 साल में कितने हुए, 5 10 15, 15 साल में कितने हुए, 8 गुना हो गए, ठीक है ना। अब मैं देखता हूं कि 5 साल में कितना हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है। 5 साल में कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो फिर बताओ 20 साल में कितना हो जाएगा। अब देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि 20 साल में हो जाएगा कितना, 16 गुना। आपको तो बस कुछ नहीं करना है, अगर उसने टाइम दिया है तो आप इधर टाइम लाओ पहले, ठीक है ना। अगर उसने टाइम 20 साल ना देने के बजाय 16 गुना बोलता तो आप पहले टाइम लाओ। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, आप अपना टाइम लागे जो उसने पूछा था, ठीक है ना। अब आप साल देखो, ठीक है ना। साल आपने देखा कितना, 5 और 5 10 हुआ, 15 हुआ और 20 साल, यानी कि 16 गुना कब हो जाएगा पैसा, 20 साल में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो उसने रुपए कितने जमा करे थे, 12,000। कितने जमा करे थे उसने रुपए, 12,000। पैसा कितना हो चुका है, 16 गुना हो चुका है। कितना हो चुका है, 16 गुना। तो कितना हो जाएगा, ये जो 3 जीरो है ये तो जैसे थे वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है ना। इधर पे आ जाएगा क्या, 16 2 जा हो गया 32 और ये हो जाएगा 192,000। तो पैसा कितना हो गया यहाँ पे, 192,000, ठीक है ना। तो उसने 12,000 रुपए लगाए और पैसा इतना हो गया, ठीक है ना। तो बाबूराव क्या हो गया, पागल हो गया ऐसा सुन के, ठीक है ना। और वैसे भी ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, 2 बार कहां पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए चाहिए होता है ट्रिक, क्यों, क्योंकि हमको तो निकालना है इस बार एग्जाम, अब की बार क्या करना है, एग्जाम को पार करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे तक रहेगी, ठीक है ना। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू।